बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेजबान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज इस खैर दुआ के साथ करते हैं। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, हस्बे दस्तूर और रिवायत को हमने इस बार बरकरार रखा है और ये कंसेक्टिवली दूसरा या गालिबन शायद तीसरा प्रोग्राम हमारा होगा जिसमें हम अपने मेहमान को बुलाते हैं और बड़ा मजा आता है। और कहते हैं ना, जो कुछ चीजें आप ब्रेक से पहले या खाली बैठे होते हैं, आप गपशप लगा रहे तो पूछ लेते हैं, वो बहुत ही कमाल की होती हैं। और आज का इंशाल्लाह प्रोग्राम भी इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त और कमाल का होने वाला है, क्योंकि प्रोग्राम में आज हमारे साथ दो मेहमान शख्सियत हैं। एक हैं शेर खान साहब और एक हैं तलहा अली भाई, जिनका ताल्लुक मुझे थोड़ी सी खुद भी जो चीज महसूस हो रही कि मैं तारुफ करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने टूटे फूटे अल्फाजों में आप दोनों मेहमान हजरात का मैं तारुफ करवाऊँ। शेर साहब REW एशियन चैंपियन, हमारे साथ गुज़िश्ता 6 सालों से इस फील्ड में मौजूद हैं। इसके साथ तलहा अली भाई, जो कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ब्लैक बेल्ट है। मैं ब्लैक बेल्ट सुन के मैं तो खुद पहले डर गया था लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारे साथ इंडियन चैंपियन, क्योंकि अब ये इंडिया से जो है वो इंडिया को ही शिकस्त देख रहे हैं। सॉरी, नेपाल में ये इन्होंने इंडिया के साथ मुकाबला किया और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। और इसके साथ साथ नेपाल के अंदर भी नेपाल को शिकस्त दी है। नेपाल चैंपियन, इंडियन चैंपियन हमारे साथ मौजूद है तलहा साहब और शेख खान साहब। आप सबको FM 88.6 पर हैदर शेख की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक, जबरदस्त। मैं आप लोगों के मेडल्स, आप लोगों की चीजें वगैरह देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर भी हुआ। और कुछ चीजें जैसे हम अपने इर्द गिर्द में देखते हैं कि नजर नहीं आती, वो इस फील्ड का, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि जी हमें वो मालूमात नजर नहीं आती, या किसी ने अगर जाना है तो किस तरह से इस फील्ड में आए। देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि जी एक सॉफ्ट इमेज या सॉफ्ट बात की जाए, ताकि कोई लड़ाई का या ऐसा इंतशार वगैरह ना हो। लेकिन फिर भी इस तरह से इस जवामर्दी से लड़ना, मुकाबला करना, और खासतौर पे सैल्यूट है सर आपको, आपने तो दुश्मन के घर जाकर दुश्मन को ही हरा दिया। तो ये बड़े फखराना अंदाज में आपका लड़ना और जीत कर आना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से तो पाकिस्तान के लिए एक और सितारा आपने जो है एक और लगा लिया माशाल्लाह से। आप नेपाल की बेल्ट भी आपके पास है, इंडिया से भी जीत कर आई है, अवार्ड भी वहां से आप लिया है। आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस। मैं बेल्ट को देख के मैं यही आपसे पूछ रहा था कि कितनी दफा खुद देखते हैं, लेकिन बात सही कि जो पसंद करते हैं लोग, जो इस फील्ड से आशना है, वो वाकई वो तो चाहेंगे उनके हाथ में। हम भी आज बचपन में देखते थे ये वही हमारे पास भी जाए वो बेल्ट है, और बचपन में चीजें नजर आती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद ये मौका मिला कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ, गपशप हो रही है, और आगे भी दीगर लोगों के साथ भी हम अब बात करेंगे प्रोग्राम में भी। तो जनाब, आप लोग भी प्रोग्राम में कॉल के जरिए जो है वो शामिल हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आप मैसेज भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, टाइप करें SPR स्पेस दें अपना नाम और पैगाम, हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। उसके साथ आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 99213663 पर। प्रोग्राम में कॉल और SMS का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। और शेर साहब, आपसे पहले बात करते हैं, इस फील्ड को क्यों चॉइस किया आपने जनाब? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को और कराची को अपना खुसूसी सलाम देना चाहता हूँ कि इनकी कौम ये ऐसी है, मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है मुझे। और इस मुल्क की खातिर जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। जबरदस्त। और चूंकि मैं रिसेंटली नेपाल से एशियन चैंपियनशिप जीत कर आया हूँ, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ है जो नेपाल की तरफ से मुझे मिला। और जो जीत कर आया, ये जीत और ये टाइटल मेरे मुल्क के लिए सबसे बड़ी एजाज की बात है कि मेरे मुल्क के तरफ से मैं गया, वहां फाइट करके आया। और नेपाल के एक इवेंट में नहीं, 3 इवेंट्स में 3 नेपाली रेसलर्स को मैंने शिकस्त दी, उन्हीं के मुल्क में और उन्हीं की रिंग में। और उसी मुल्क के अंदर नेपाल का जो रिंग है, रेसलिंग रिंग, उस रेसलिंग रिंग में मैंने 3 इवेंट्स खेले, तीनों में 3 नेपाली रेसलर्स को हराया। और 3000 फीट बुलंद पहाड़ों पे जाके मैंने नेपाल का जो है इवेंट में पाकिस्तानी परचम फखर से रेस किया और ये साबित किया कि पाकिस्तान ऑलवेज बी जिंदाबाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल जनाब। इसी तरह से आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये आज जो सीने पे इस धरती के लिए आपने जो काम किया है, कैसा महसूस होता है आपको? मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये नेपाल चैंपियनशिप और इंडियन, खास तौर पे मुझे इंडियन पे बड़ा हाँ जी, बिल्कुल बड़ी खुशी है कि मैंने इंडियन चैंपियनशिप जीती।
ये तो आपको शुरू से ही मालूम है कि इंडिया से तो हमारे ताल्लुकात वैसे ही बिगड़े रहते हैं। और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी कौम एक्साइटेड होती है। बिल्कुल। तो मुझे इस बेल्ट पे ज्यादा फख्र है, इस बेल्ट के मुकाबले। सही। और दूसरी बात, इस बेल्ट की बात करें तो ये बेल्ट उनके कंट्री में जाके उन्हें बीट की है। जबरदस्त। और रही बात इंडियन चैंपियनशिप की, इंडियन चैंपियन ने तो मुझसे फाइट ही नहीं की। क्यों? वो तो रूम से ही चेक आउट कर गया। अच्छा। 1 नाइट पहले ही रूम से चेक आउट कर गया। वहाँ की ऑफिशियल टीम ने मुझे अनाउंस किया चैंपियन। जबरदस्त। अब यहाँ से बिला मुकाबला जीत कर आए। मुकाबला, क्या बात है, जबरदस्त जी। और ये जिसको अल्लाह इज्जत दे, बिल्कुल, जिसको जिल्लत दे। चले जी, आपके साथ और भी हमारी यूं ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहें FM 88.6। शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा FM 88.6 पर। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती का, फिर तमाम सुनने वाले कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर रात 12 बजे तक। करेंगे बहुत सारी बातें कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। एक हैं शेर खान साहब और तलहा अली साहब। एक जो है एशियन चैंपियन है और एक है इंडियन और नेपाल चैंपियन। इंडिया के नाम से देखने में कैसे जुनून चढ़ता है, कैसे हमारे अंदर का जो खून जोश मारता है ना, वो अलग बात है। सर, आपने बताया कि शेर भाई के जी एशियन चैंपियन रहे, कितने मुल्क थे उस वक्त वहाँ पे मौजूद, जहाँ पे आप पाकिस्तान के लिए 3 मैच खेले और तीनों में आपने फतह समेटी? देखिए, पहला जो इवेंट हुआ जो 24 तारीख को था, वो इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट। उस इवेंट के अंदर इंडियन रेसलर्स और अमेरिका से रेसलर आए थे, JB कूल इंटरनेशनल रेसलर। अच्छा। USA से, मायामी फ्लोरिडा से वो रेसलर। और इसके अलावा जो कि पाकिस्तान से जो है मैं और तलहा अली जो है हमने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि हमारा रेसलिंग इवेंट था इसमें, और उसमें मैचेस थे। चूँकि मेरा एक मैच था नेपाल के रेसलर के साथ, बाकी इनके इंडियन रेसलर और नेपाली रेसलर के साथ इनका मैच था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया। और इतने लोगों से आपने वहाँ पर मुलाकात की, अमेरिकन से भी, इंडियन से भी, नेपाली से। पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी बात करें, कैसा महसूस होता था उनसे मिलके कि जिस तरह से आप ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरह से वो मुशक्कत करके यहाँ तक पहुंचे? तो मतलब एक रिंग में तो चलो भाई लड़ाई है, वो तो गेम का हिस्सा है, वो तो आपने लड़ना ही लड़ना, ख्याल नहीं करना। लेकिन उसके बाहर जब आप मिलते होंगे तो उस वक्त कैसा था? कि होटल में मुलाकात हुई, कहीं खाने में मुलाकात हुई, तो उस वक्त कैसा महसूस होता था? देखिए, मैं तो सेकंड टाइम गया था। इससे पहले जब मैं गया था तब भी अमेरिकन रेसलर जो था वो नेपाल में आया था, उसकी भी फाइट थी नेपाली रेसलर के साथ। चूँकि मैं इनसे पहले भी अमेरिकन रेसलर से मिल चुका हूँ और दोबारा भी गया था, तो वो एक अमेरिकन रेसलर वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए आया था। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान जो है मुलाकात मेरी उससे हुई थी। क्योंकि वो जरा फ्रेंडली रेसलर्स होते हैं, उनको थोड़ा गुस्सा नहीं पसंद है, उनको फ्रेंडली माहौल पसंद है, हंस बोल के अपनी बात मनवाना। तो हम जो थे, हम बेसिक पाकिस्तानी, थोड़ा फ्रेंडली हमारी आदत है कि सबके साथ, क्योंकि दोस्तों की तरह रहते। तो मैं दोस्तों की तरह ही था। उन्होंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। चूंकि मैं WWE के रेसलर से भी जो है डॉक्यूमेंट्स कर चुका हूँ, उनके साथ मैं बैक स्टेज रह चुका हूँ। जिसमें एल्बर्टो डेल रियो, राइनो, JTG और बहुत सारे रेसलर्स जो पाकिस्तान आए थे जिनके साथ हमने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि वो जरा फ्रेंडली रेसलर होते हैं, वो जरा उनको फ्रेंडली माहौल पसंद है। तो उन्होंने काफी एक्सपीरियंस मुझे दिया। तो उन्होंने एक्सपीरियंस उनसे मुझे भी हासिल हुआ। जो वो यही कहते हैं कि हम जो इंस्पायरेशन हमें जो मिली, हमें यही मिली कि एक रेसलर बनना एक बड़ी बात है, और एक स्पोर्ट्स में रहकर मुल्क पाकिस्तान के लिए एक एजाज जीतना, ये उससे भी बड़ी बात। और दूसरा है कि चैंपियनशिप के साथ इतने बड़े रेसलर जो अमेरिकन रेसलर है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं एज ए टाइटल देखकर, तो वो बड़ी बात है कि मुल्क के लिए एक अमेरिकन रेसलर, पाकिस्तानी रेसलर, इंडियन रेसलर, नेपाली रेसलर, 4 कंट्रीज एक जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो विनिंग यही है। विनिंग लूजिंग डजंट मैटर, लेकिन पार्टिसिपेट सबसे बड़ी विनिंग होती है। शामिल तो मोटिवेशन सबसे बड़ी विनिंग होती है। तो वो रेसलर ये इतना हंसी मजाक, और उन्होंने काफी चीजें मैं जो है वो वहाँ पे टीच की, हमें सिखाई कि ये नहीं, इस तरह चीजें होती हैं। क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनका काफी ज्यादा है, उनका टफ एक्सपीरियंस है हम रेसलर से। तो अब पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी बात होती है कि हम अमेरिकन रेसलर से, नेपाली, इंडियन रेसलर से फाइट कर रहे हैं, और फिर जीत कर उनको जेरे खाक करके और पाकिस्तान का परचम उनके ऊपर खड़े होकर रेस कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी फख्र की बात है कि एक, अब देखे जाए तो
कामयाबी के लिए अगर आप देखें तो 100 लोग नहीं होते, लाखों होते हैं जिस तरह वो बिल्कुल। मेहनत और करता है, ऐसे ही। और उसके पीछे स्ट्रगल छुपी होती है। हमने बड़ी स्ट्रगल की है। इससे पहले हमारे 2 रेसलर गए थे, फिर अब जो है दूसरी बार, तीसरी चौथी बार मैं गया, फिर तलाली मेरे साथ गए। तो हमने ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी एजाज की बात है कि कभी दौरान मतलब होता है खेलते खेलते कभी किसी की कोई किक या पंच बहुत जोर से लग गया हो, बाद में उसको रिंग के बाद बोला यार तुमने बहुत यार जोर से मारा। पता है क्या, मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि ये तो माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट है, इनसे रेसलर क्या लड़कियां भी डर रही थी वहाँ पे जो अच्छा। वहाँ खेलने वाली। सही। अब हमारा पाकिस्तानियों का थोड़ा, मैं इनका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये है कि रिंग के अंदर जो होता है कि अगर मुझे रियलिटी पड़ जाती है तो फिर मैं भी उसका रिएक्शन जो है रिंग में ही दे देता हूँ। बैक स्टेज में नो, मतलब वो एक फ्रेंडली माहौल ही रहता है। जी हाँ जी, ये चीजें होती हैं। चलें, जबरदस्त। हमारे साथ तो मौजूद है तलहा अली भाई, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट ये फील्ड है, कुछ मैं समझता हूँ अलग होगी। मार कुटाई तो उधर भी है इधर कैसे आना हुआ, इस फील्ड को कैसे चॉइस किया आपने? बेसिकली हम बचपन से देखते आ रहे थे WWE, और मेरे आपको मैंने शुरू में भी बताया कि मोहम्मद यूसुफ आपके नाम जो मेरे नाना थे, सही। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। वो उनका इंतकाल हो गया। अगर वो इस वक्त मौजूद होते तो उन्हें बहुत बड़ी खुशी। खुशी होती, क्योंकि वो मेरे आइडल थे। अच्छा। वो मुझे सिखाते थे। और इसके बाद मुझे मार्शल आर्ट में लाने वाला मेरा छोटा भाई था। यहाँ तक एक बात रोक के सवाल करूंगा आपसे, आपने कहा कि वो मेरे आइडियल थे। आज के दौर में किसी बच्चे से पूछो ना कि तुम्हारा आइडियल क्या है, वो इस फील्ड की बात नहीं करेगा, वो किसी सिंगर को याद कर लेगा, वो किसी फलां शख्स को याद कर लेगा, कोई और चीज याद कर लेगा। लेकिन खैर इस उम्र के हिस्से में भी ये एक आला ज़र्फी कह लें या एक दूरअंदेशी वाली बात है कि जी आपने पहले से देख लिया। आज हम अपने माशरे में देखते हैं, ये चीजें हमें नजर नहीं आती कि जी मैं अपने बाप के नक्शे कदम पे चलूंगा, मैं अपने दादा की जो है वो विरासत को आगे लेके जाऊंगा या अपना खानदानी काम लेके आऊंगा। लेकिन जबरदस्त बहुत अच्छी बात लगी कि जी आपने उनको अपना आइडियल बनाया और उसके मुताबिक काम किया। हकीकतन उनको फिर ज्यादा खुशी होती कि जब वो देखते इस तरह से। अगर मुझे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में देखते, अगर मुझे फाइट करते हुए देखते, आज उन्हें मुझे 2 टाइटल्स के साथ वो देखते, बिल्कुल। इंडियन चैंपियन, नेपाल चैंपियन, REW इंडियन चैंपियन और नेपाल चैंपियन, तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। बिल्कुल मुझे इस फील्ड में लाने वाला मेरा भाई था, सही। मेरा छोटा भाई जो बिलाल अली नाम है उसका, तो उसने मार्शल आर्ट ज्वाइन की। वो कहता है पापा मुझे मार्शल आर्ट खेलने। अच्छा। पापा ने कहा ठीक है। मेरे फादर की एक बात है, रमजान अली नाम है उनका, उनकी ये बात थी कि उन्होंने किसी भी चीज से मुझे मना नहीं किया। जबरदस्त। हम 3 भाई है, हमें तीनों भाइयों को किसी भी चीज से मना नहीं किया। वो कहते जो भी करना करो, किसी चीज से रोक टोक नहीं। फैमिली की फुल सपोर्ट है गुड। रेसलिंग में, मार्शल आर्ट में शुरू से। तो वो कहता है कि मुझे पापा मार्शल आर्ट सीखने, तो पापा ने ज्वाइन करवा दिया। अच्छा। अब उसको देखकर मुझे शौक हुआ कि इस फील्ड में भी जाना चाहिए। बेसिकली नाना भी बॉक्सर थे, तो मैं, लेकिन उसने बैक कर दिया। अच्छा। इस फील्ड पे बैक कर लिया, ब्लैक बेल्ट लिया। इसके बाद वो जॉब्स वगैरह, ऑफिस वगैरह उसमें जो है बैक कर लिया। लेकिन मैंने इस फील्ड को कंटिन्यू रखा और खेलते खेलते आज आपके सामने है कि जबरदस्त। आई एम द न्यू नेपाल चैंपियन एंड आई एम द न्यू REW इंडियन चैंपियन। बिल्कुल। तो ये वाकया जो भी आप बता रहे थे कि जी वो जो है वो लास्ट नाइट जो है वो छोड़ के ही चला गया, पहले ही वो दौड़ में नहीं आया, क्यों डर क्यों गया वो? दरअसल बात ये है ना कि उससे मेरा मैच था आई क्विट मैच। अच्छा। इसमें वेपन्स यूज होते हैं। अच्छा। इसमें थंब पिन्स, लेडर्स, चेयर्स और स्टिक्स, मतलब टॉर्चर, फुल टॉर्चर है। भाई। और इसके अलावा लोहे की रॉड्स वगैरह हर चीज यूज होती है। इसमें टेप आउट, इसमें 1 2 काउंट कम डाउन नहीं होता। अच्छा। 1 2 3 जब तक जाने आप लड़, जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे आई क्विट, अच्छा, तब तक आप लड़ते रहेंगे। तो बस लड़ना है आपने। हाँ, तो आई क्विट मैच था। 1 नाइट पहले वो कह रहे हैं, एक इन्फो खबर आई कि 1 नाइट पहले वो होटल से चेकआउट कर गया। ओ। तो वहाँ की ऑफिशियल टीम थी नेपाल की। जाहिर सी बात है, जब चैंपियनशिप होने वाली होती है उससे पहले आपके टाइटल्स वगैरह होते हैं, मतलब जमा कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने, जो ऑफिशियल टीम थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जाहिर सी बात है कि अगर एक रेसलर अगर परफॉर्म नहीं करे, कोई फाइट नहीं करे रिंग में, तो उसका टाइटल उसके ओपोनेंट को दिया जाए। सही। तो ये आई एम द न्यू REW इंडियन चैंपियन। जबरदस्त। मतलब इसका मतलब आपका खौफ, पाकिस्तान का खौफ इसको ले। हाँ, पाकिस्तान को जाहिर सी बात है, वैसे भी वो नाम से पाकिस्तानी से जंग में जीत सकते हैं। बिल्कुल जी। हमारा तो वैसे ही जोश जज्बा ही, हाँ, ईमान की ताकत है ना। बिल्कुल। हमारे अंदर ईमान की ताकत है, मुसलमानों के अंदर ईमान की ताकत होती है, जाहिर सी बात है। और
बॉर्डर पे तो आपको अपना बॉर्डर जोश पे ही बस चाहिए बस होता है। जोश। और इंडिया से लड़ने के लिए तो जाहिर सी बात है मेरा जोश मतलब एक खून जोश में आ रहा था मतलब कि जब मेरी पाकिस्तान इंडिया से जा रहे फाइट थे है। लड़ने के लिए आपको पहले से मालूम था कि जी मेरा आगे जाके मुकाबला रिंग में पाकिस्तान इंडिया से होगा? दरअसल ये था मेरा नेपाली से फिक्स था मैच। अच्छा डिसाइड था कि नेपाली से होगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि वहां जाके इंडियन से होगा, अमेरिकन से होगा। अच्छा। हाँ, ये डिसाइड नहीं था। वहां जब उन्होंने अनाउंस किया ना आपका मैच है ना द युवराज से, अच्छा। तो मेरा खून तो जोश मारने लग गया। ओए, जाहिर सी बात जो चाहिए था मुझे ओपोनेंट वही मिल गया। जबरदस्त। इंडियन चाहिए था इंडियन मिल गया। अब वो एक रात पहले वो चेकआउट कर गया। अच्छा, आपकी वैसे उससे पहले मैच से पहले चेकआउट करने से पहले मुलाकात हुई वो उससे? जाहिर सी बात है हर रेसलर के साथ मुलाकात हुई थी। जाहिर सी बात ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग तक मौजूद था जैसे वो। शेर खान भाई ने बताया कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो अमेरिकन थे जाहिर सी बात है उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, 22 इयर्स का एक्सपीरियंस। अच्छा, हाँ। जबरदस्त। तो जाहिर सी बात है वो हमारे एक किस्म के एक लाइक एक टीचर बन गए थे। बिल्कुल। तो सारे ड्यूरिंग ट्रेनिंग सारे एक दूसरे के ओपोनेंट और एक दूसरे के मतलब सामने आमने सामने थे। तो जाहिर सी बात है उसे हो सकता है कि पाकिस्तान का खौफ, प्रेशर एक बिल्डअप हो जाता है। हम क्रिकेट मैच देखते तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जी पाकिस्तान जीतेगा भले हमारी परफॉर्मेंस कैसी भी हो लेकिन एक अंदर से हमारी विश होती है कि जीते पाकिस्तान। कि अब एक ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान अब जीतेगा, हौसला होता है कि जी, जीत जाए। बस हो सकता है इस वजह से वो डर के भाग गया। तो अब कहीं मुलाकात या कहीं दावता होता है आप लोगों के इन रेसलर्स के साथ? हाँ, बैठते हैं, गपशप अब लगती? तो काफी मतलब इसके बाद काफी धमकियां भी आ रही है कि भाई अच्छा। आप हमसे फाइट करें, आप इंडिया आ जाएं, वहाँ फाइट करें, यहाँ फाइट करें। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे वीजा देते मैं आ जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए इंडिया जाना बड़ी मुश्किल है। ऐसे ही। बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि जाहिर सी बात है वीजा नहीं मिलता। मेन तो वीजा की। हाँ, वीजा का इशू होता है। तो मैंने कहा आप मुझे वीजा दे दें, मैं इंडिया आके आपको बीट कर जाऊंगा। जबरदस्त। मतलब मैं पहले से आपके डरा के कंट्री खौफ आपके बरकरार कंट्री में रखा। आके ही आपको बीट करूंगा। जैसे नेपाली को उसके कंट्री में जाके बीट किया, आप चेकआउट कर गए, आप भाग गए। अगर भागते ना, चेकआउट ना करते, आप भगोड़े हो गए। हाँ, इंडियन भगोड़ा। हाँ। हम तो यही कहेंगे, मौका मिल गया हमें तो मौका ही मिल गया कि इंडियन भगोड़ा निकला। हाँ। अगर आप भागते नहीं तो मैं आपको भी बीट करता, इंशाल्लाह आपको ईमान की ताकत से बीट करता, क्योंकि हम पाकिस्तानी है, हमारे अंदर ईमान है। अल्लाह का फुल सपोर्ट होता है। अल्लाह हमारे जो जिसके अंदर ईमान की पावर होती है अल्लाह उसे ही सपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है हम लोग मुसलमान है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पे अपने आप पे यकीन है। बिल्कुल फख्र है। मैं उसे वहाँ भी बीट करता और वो कहता है कि हरियाणा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैंने कहा कहीं भी बुला लो, अब मुझे दुनिया के किसी भी कोने पे बुलवा लो, मैं आपको आके वहाँ आके बीट कर जाऊंगा। चलें जी, जबरदस्त। सपोर्ट की बात की, आप बताएं आपको अपनी फैमिली के साथ दोस्तों की सपोर्ट कैसी मिली इसके अंदर? सर मेरी तो बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ थी, क्योंकि मैं बचपन से रेसलिंग तो देखता था, लेकिन फैमिली की तरफ से कोई रेसलिंग नहीं देखता था। अच्छा। और ना वालिद साहब देखते थे, ना वालदा देखती थी, सिर्फ मेरे दादू थे, सिर्फ वही देखते थे। उन्हीं को देख के मुझे शौक पैदा हुआ। अब मेरी जो फैमिली थी वो डिफरेंट चीज सोचती थी, मैं कुछ और बनना चाहता था। तो ना फ्रेंड से मुझे कोई सपोर्ट मिला, ना ही मुझे फैमिली से कोई सपोर्ट मिला। जब मैं रेसलर बनने के लिए जब मैंने पहला कदम उठाया था, तो अल्लाह का नाम लेकर पहला कदम लिया। फर्स्ट स्टेप कहते, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो मेरा पहला कदम लिया, अल्लाह का नाम लेकर लिया। और 1 साल तक अपनी फैमिली में अपने फादर को भी नहीं पता कि मैं एक रेसलिंग कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ और सीख रहा हूँ वहां पर। फिर मेरे वालिद साहब, जो कि ये इससे पहले मैं जब बचपन में रेसलिंग देखता था डीवीडीज में और मंगा के, मेरे पास तो अब तक माशाल्लाह काफी, मैं आर्टिस्ट भी था, तो मैं पेंटिंग वगैरह भी रेसलिंग की बनाता था, स्केचेस बनाता था। और बड़े अच्छे माशाल्लाह सारे रेसलर से, WWE के, रॉक, स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर, ये सब के। फिर भी इनकी रेसलिंग जो इनके बड़े इवेंट्स होते थे, पेपर व्यूज, उनकी डीवीडीज लाके डीवीडी में देखना, और बहुत सारी। और वालिद साहब मुझे बहुत गुस्सा करते थे कि सारा दिन तो यही देखता रहता है, तेरे पास और कोई काम नहीं, ये बहुत गुस्सा करते थे मुझे। कभी कभार तो उन्होंने 1-2 बार डीवीडी भी तोड़ दिया था। उस वक्त मेरी 13 साल की एज थी। वालिद साहब कहते थे काम वगैरह कर, या कहीं जॉब कर, पढ़ाई कर, ये रेसलिंग से कोई लेना फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा जो था एम यही था कि मैं इतने बड़े रेसलर्स को देखता था, मैंने बोला जब ये बन सकते हैं रेसलर, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पे। जब वो प्लेटफॉर्म मिला, फिर मैं सीखा, तो फैमिली में किसी को नहीं बताया 1 ईयर तक कि मैं रेसलिंग के अंदर हूँ, रेसलिंग सीख रहा हूँ। फिर 1 महीने के बाद, जो कि मेरी मेहनत थी, जो
कहते हैं कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जिस मेहनत में जुनून और जज्बा होता है तो उससे मिलती है सक्सेस। तो मैंने बड़े जुनून और जज्बा मेरे अंदर था इस प्लेटफॉर्म में आगे जाने का। मैं कोई वक्त अंदर ये नहीं देखता था कि कहीं मुझे जाना है तो मैं किसी गाड़ी का या बाइक का या किसी का वेट करता था, मैं पैदल चल पड़ता था और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही रहता था चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मेरी लाइफ थी। तो फिर जो कि 1 साल के बाद मैंने एक इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट जिसमें WWE के रेसलर भी आ रहे थे पाकिस्तान, उस इवेंट के अंदर मेरा नाम आ गया। मैंने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि पहला इवेंट था रंबल इन पाकिस्तान, दूसरा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। एक इवेंट रेसलिंग में इवेंट था, तो उसमें जो है काफी WWE के रेसलर ने पार्टिसिपेट किया था। उस दिन वहां पे बैकस्टेज में इवेंट से एक दिन पहले वहां पे अनाउंसमेंट हुई, उनके स्टाफ ने कहा कि आप अपनी फैमिलीज को भी बुला सकते हैं इस इवेंट में। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में वो इवेंट था, तो हमारे काफी रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के रेसलर्स में पार्टिसिपेट उस इवेंट में किया था, जिसमें कबू ब्रेंडन, जॉर्डन, तला अली और ग्रीन चीता, काफी रेसलर ने, जोहाना भट्टी, बहुत सारे रेसलरों ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और बड़ा अच्छा फाइट की, बड़ी अच्छी शिकस्त दी। इंटरनेशनल रेसलर्स को शिकस्त दी हमारे REW के रेसलर्स ने, तब जाके हम भी इंटरनेशनल खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरत हाल थी। तो हम सबसे कहा कि आपकी फैमिली भी आ सकती है। मैंने कहा ठीक है। हमसे 10-10 लोगों के लिए नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 10-10 लोग आप बुला सकते हो, जिसमें हमारी फैमिली विद फ्रेंड्स हो गए। अब वो फ्रेंड्स जो कहते थे यार तू किस फील्ड में जा रहा है, क्या कर रहा है, इस दोस्तों को मैंने बता दिया मैं रेसलिंग सीखने जाता हूँ। तो बोला ये बेकार गेम है, नहीं है इसमें आगे बढ़ने के चांसेस। ये फादर तक गुस्सा करते थे, कहते थे रेसलिंग। जब उनको मैंने कहा कि मैं एक इवेंट में आया हूँ 3 दिन के लिए, आप आ जाओ, मेरा इवेंट है। बोला किस चीज का? मेरे बस आप आ जाओ, तो फिर आपको सरप्राइज है। सरप्राइज। जब वो वहां आए तो उन्होंने जब मुझे ऐसे फील्ड में, ऐसे इन्वायरमेंट में देखा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन, हालांकि एक किसी इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट के रेसलर को देखने नहीं आया, मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करके उसी रिंग में परफॉर्म कर रहा हूँ एज अ रेसलर। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, सिंध की नुमाइंदगी। तो मेरे वालिद साहब इंस्पायरेशन मिली उनको मुझसे, वो खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटे को मैं सोचता था वो बिल्कुल अलग ही निकला। तो जो मेरे वालिद साहब अपने टाइम में एक फुटबॉलर थे, आज उनका बेटा भी एक स्पोर्ट्समैन रेसलर बना है। तो उनके लिए कहते हैं कि एक फ्लैशबैक हो गया कि ये तो एक बड़ी अजीब। तब से फिर उनका सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे साथ है और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक सब वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती दे अपने हिसाब से। जबरदस्त। जब आप भी कहीं खेल रहे होते हैं तो लड़ाई होती है भाई, रिंग तक तो आप खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं रोड पे देखते हैं कि कोई नाइंसाफी होती हुई नजर आती है, तो कहीं आप वहां पर भी अपनी ब्लैक बेल्ट की महारत का इजहार कर देते हैं, बताते हैं लोगों को वैसे आप कि मैं कौन हूँ, मैं पता है मैं कौन हूँ? नहीं बताते तो कुछ भी नहीं है। दरअसल बात पता है क्या है, ये आपको पता है कि माहौल किस तरीके का, यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल ही आउट है। यहाँ लड़ाई झगड़े ये चीज आम ही, अब तो आम ही हो गई है। आइए कि छुड़वा देते हैं। अच्छा। हाँ, ये कि सामने वाले को ग्रिप कर लेते हैं, सही, लॉक कर देते हैं ताकि वो दूसरे पे अटैक ना कर सके, सही, ताकि झगड़ा रोका जा सके। और इसके अलावा अपने इस पूरी मेहनत के अंदर अपने असातिज़ा को किस हद तक रेट देते हैं? जो मेरे ग्रैंड मास्टर थे मार्शल आर्ट के, दोस्त मटखट है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो अब भी हम बच्चे, अब भी उनसे मिलते हैं तो बिल्कुल सर झुका के मिलते हैं, क्योंकि वो अब भी हमें मारते हैं। अच्छा। जितने बड़े चैंपियन हो जाए हम उनके लिए तो बिल्कुल ही चैंपियन है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने ही हमें ट्रेनिंग दी है, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम इस काबिल है कि आज हम नेपाल चैंपियन और इंडियन चैंपियन हूँ, इस काबिल हो गया। तो उनके लिए तो हम बिल्कुल ही बच्चे हैं। वो तो उनसे तो बिल्कुल इस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से बिल्कुल छोटा बच्चा है। अब भी हम उनके साथ में सीख रहे हैं। जब आपने उनको बताया कि सरकार मैं ये ले आया हूँ, तो उनका क्या तासुर? उनका तासुर ये था कि बहुत अच्छी बात है आपने जीता, लेकिन और मस्त बेटर, मतलब इससे ज्यादा ट्रेनिंग आपको और हार्ड करनी पड़ेगी। ये मतलब नहीं है कि आप चैंपियन बन गए, अब मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन हूँ, ये मतलब ये गाने का मतलब ढंडोरा पीटते रहो कि मैं चैंपियन बन गया। अब आपको मजीद इससे ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने अक्सर में देखा कि जो बड़े सिंसियर होते हैं, कहते हैं ना, एक वक्त था जब पाकिस्तान में, या हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि जी जब आप तालीम के हवाले से खासतौर बात करें कि पहले के दौर में टीचर्स है ना, वो बच्चे को देख के पहचान लेते थे कि हाँ ये बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ साथ इस काम में, या ये इंग्लिश की बजाय फिजिक्स में, मैथ में, किसी और सब्जेक्ट में ले रहा है। तो उस वक्त वो बाकायदा उस तरह से मेहनत करते थे कि वो
उसकी मतलब जो स्केल या उसके अंदर का जो हीरा था ना वो बच्चा, उसको वो सही तरह तराशते थे। जिस तरह से आपने अपने साथ की बात की कि जी वो कहते हैं कि और मेहनत करो, और मैंने अक्सर यही चीज को खुद भी पर्सनली ऑब्जर्व किया कि लोग, आपका कोई अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाता है ना, समझाता है, तो वो हमेशा आपको एक मंजिल तक नहीं रोकता, वो आपको कहता है इससे भी आगे जाने की कोशिश करो, पहुंच जाओ लेकिन इससे भी और आगे जाओ, आज पहुंच गए यहाँ तक, अब इससे आगे जाओ, इसके बाद और आगे क्या हदफ है आपका, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। आपकी तरफ आता हूँ, साथ साथ चाय को भी एंजॉय करें। सर, एशियन चैंपियन बनना, हम एशिया में हम जब रहते हैं, जब हम काफी सारे ममालिक के साथ हम आगे आए, हम अपने मेडल्स वगैरह की बात करते हैं, आप माशाल्लाह से इंडिया, आप नेपाल को लेकर आए, अब आपकी जब इन लोगों से मुलाकात होती है जिनको आप बीट करके यहाँ आए, वो बाद में राब्ता करते हैं कि जी आप भी अपने मुल्क में अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम आते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान में भी जाके खेलें, जैसे आप इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाके खेलते हैं, उनका स्टैंडर्ड में मतलब दिल चाहता है कि वो पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान की भी खूबसूरती को भी देखें और यहाँ पे भी आके वो खेलें। नहीं, मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि उनका पाकिस्तान में भी आके हाँ। चीटिंग करें वो आगे नहीं, तो वो असल cheating से में बात काफी की, हम चाहते हैं कि cheater हो गए आए। वो असल क्यों चीट क्यों करते हैं? असल में चूंकि भाई ने भी अपने बारे में बताया कि उनके साथ भी काफी चीज, उनको देखते ही मैंने कहा ना कि इनका एक अलग ही गेम है कराटे वगैरह, ये तो इनसे तो लड़के वहाँ के रेसलर तो दूर, लड़कियां रेसलर भी वो भी खौफ खा रही थी, तो इसीलिए वो असल में एक पाकिस्तानी का मुकाबला है, सिंगल 1 by 1 नहीं करते। तो वो जब लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे 2 लड़कियां और 2 नेपाली रेसलर 4 मिलके मुझे मार रहे थे। उन्होंने इवन तक के 2 प्लेट भी उठा ली थी, चेयर्स भी उठा ली थी मारने के लिए। तो मैं उनसे तो जाहिर सी बात है अपने आप को बचाऊंगा भी, तो भी मार खाने तो मैं भी मुल्क में, तो मैं पाकिस्तानी हूँ। फिर मैंने भी उनको जो है उन्हीं की जो कहते हैं कि जो वो मुझ पे अटैक कर रहे थे वार, मैंने उनका भी रिटर्न में जवाब दिया और फिर जाके उनको शिकस्त दी। मतलब ये तो देखे ना, ये तो गेम का पार्ट हो गया, लेकिन अगर जैसे बाप की कहीं बैठे हुए हैं तो गपशप होती, तो आप भी ऑब्वियसली मधु करते होंगे जी, आप भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को आके एक्सप्लोर करें, देखें यहाँ पे इस फन के मुताबिक, और फिर अगर आप हमारे साथ मैचेस खेलते हैं, आज भी और भी जगहों में मैचेस होते हैं, लेकिन उन लोगों का यहाँ पाकिस्तान आके खेलना, जैसे भी मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि जी रिंग ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक और इवेंट हो रहा है और भी लोग आ रहे हैं बाहर से खेलने के लिए, इसी तरह से उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जा रही है कि भाई ताकि हमारे लोगों में अवेयरनेस आए। एक तो मसला ये कि हमारे यहाँ अगर थोड़ी अवेयरनेस जो है ना वो लोगों को नहीं मालूम, REW क्या है, हम वो रॉ का पढ़ते हुए आ रहे हैं और वो ही हमारे जहनों में बैठा होता है। तो मकसद सिर्फ ये कि जो नए लोग यहाँ आते हैं या दूसरे लोगों के लिए क्या समझते हैं कि भाई आ सकता है एक बंदा, मतलब मैं अगर आम फैम अपनी बात करूँ कि मुझे अगर शौक चढ़ गया आपकी बात सुन के, मैं इंस्पायर हो गया, अब मैं किस तरह से इस शोबे के अंदर आऊँ, मुझे कितनी मेहनत करनी होगी, या कोई इसके पैरामीटर्स होते हैं कि जी आपने रोजाना सुबह उठ के इतना भागना है, इतना दौड़ना है, फिर आपका या इतना वेट मेंटेन करें, आप फिर आके लड़ सकते हैं। तो इसमें आप लोगों की जो इतनी मेहनत मुशक्कत है, इतनी खुराकें खाने से, हम पहलवानों के बारे में बात सुनते हैं, वो तो इस हवाले से बड़ी डिटेल में बात करते हैं कि जी हम सुबह उठते हैं, मुशक्कत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आप लोग किस तरह से अपने दिन का आगाज करते हैं? माशाल्लाह, काफी आपने सवाल एक ही साथ पूछ लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बारी बारी जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो नेपाल के जो रेसलर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर है हमारे मुल्क से। अच्छा, हम 5-6 बार वहाँ गए, तो वो चाहते हैं कि हम भी वहाँ आए ताकि फिर हम भी दिखाएंगे यार तुमने अपने मुल्क में चीटिंग की है, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना 1 by 1 में ही हराएंगे आपको इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये है कि उनका भी है, अभी रिसेंटली हमारे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिनमें इन्होंने भी चैलेंज किया है, उनकी तरफ से भी आ रहा है, फिर हमारे कुछ और रेसलर है जो उनसे फाइट करेंगे, तो हम एक इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट यहाँ पे भी इंशाल्लाह अनकरीब कराएंगे, तो फिर उनको बुलाएंगे यहाँ पे। और सेकंड चीज ये है कि जो भी देख रहा है, जैसे कि आपने यही कहा कि बहुत सारे लोग रेसलिंग को शौक से देखते हैं, अभी यहाँ वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पे ये स्कोप इतना नहीं है कि रेसलिंग को सबसे ज्यादा एक क्रिकेट के बिहाफ पे देखा जाता है, गेम है एक क्रिकेट, उस हिसाब से रेसलिंग नहीं देखते। लेकिन रेसलिंग के अंदर ग्लैमर भी है, एंटरटेनमेंट भी बड़ा एक जबरदस्त एक आप देखेंगे कि WWE जो आप देखते हैं उसी तरह से ही सेम हमारी रेसलिंग होती है। रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW एक कंपनी है, वो रिंग ऑफ पाकिस्तान भी एक कंपनी अपनी हमारी एक चुके, वो कंपनी जो पाकिस्तान के रेसलर्स को प्रेजेंट कर रही है। पाकिस्तानी रेसलर पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में जाके भी अपने मुल्क का झंडा रेस कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं, चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं। तो ये वो वाहिद कंपनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि पाकिस्तानी नेशनल रेसलर को इंटरनेशनल रेसलिंग में चेंज कर रही है और इंटरनेशनली खेल रही है। तो इसमें आप जो भी अगर चाहता है कि मैं इसमें आके पार्टिसिपेट करूं, तो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW के नाम से फेसबुक पे हमारा अकाउंट है, इस पे पेज भी है और इंस्टाग्राम पे भी आप इस पे आए
इस पे हमारे ऑनर का नंबर है, उनसे रब्ता करें, उनसे जो भी फीस की डिटेल है वो आप लें उनसे, और तमाम तर मालूमात वहाँ पर तमाम मिले। तर जो भी अच्छा, भी आपने जो बात की कि जी हमारे यहाँ लोग इस चीज को शायद इतना तरजीह नहीं देते, और मैंने गुज़िश्ता हफ्ते जो प्रोग्राम किया उसके अंदर डिजिटल के हवाले से दो खवातीन मेरे पास आई प्रोग्राम में, बड़ी डिटेल में बात हुई, तो उन्होंने हमें मुझे एक पर्सनली उन्होंने एक चीज समझाया कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा देखें, आप जो भी काम करते हैं ना, आप कौन है, पहले तो अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को जो है ना वो वाजे रखें आप, कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, आप इतने लोगों में गए, जीत कर आए, फख्र हमारे लिए है, आपने पाकिस्तान का परचम भी बुलंद किया। उसने कहा देखें, आप कोई भी काम करते हैं, आप डिजिटल हो या अब तो खैर आपकी मैं फील्ड से बात करूं, उसने कहा आप अपनी चीज को प्रमोट जरूर करें। हम आज ये कब भी लेने जाएंगे मोबाइल में देखते हैं कहाँ का मेड है जी, हम फला जगह का मेड है, लेकिन अपने पाकिस्तान की चीज जो बनी हुई है, जो आपके पास कम लागत में तैयार हुई, आप उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। तो उनकी बात से और आपकी बात से चीज वाकई में ये सदाकत की तरफ आती है कि जी हम हकीकतन अपनी बनाई हुई चीज को करें। आज जैसे ये एक कंपनी, इसके साथ आप वाबस्ता हैं, इसी तरह से दुनिया भर में कितने ही लोग होंगे, कितने ममालिक होंगे जहाँ पे कंपनीज होंगी, वो अपने नाम को बेचते हैं या अपने मुल्क की वजह से वो उनकी एक वजह शोहरत है। हमारे लिए बहुत अच्छी एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी है कि हम आए, देखें, आगे आए और फिर हम अपने ही ब्रांड को, अपने ही चीज को प्रमोट भी करें। कुछ लोग होते हैं ना कि यार अब जैसे वो अब चला तो गया वो एक दिन पहले भाई से डर के, लेकिन अब उसका वो नाम नहीं आएगा इंटरनेशनली, वो उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। हमने तो बड़े अलकाबात उससे नवाज दिया उसको, लेकिन कहने का मकसद है कि हमारे मुल्क से अगर एक बंदा गया है, वो जीत गया है, तो आखिर में क्या होता है जी, नाम, आपने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। आपसे पूछूंगा कि जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं इंडिया के साथ, तो चलो वो डर के आपसे चला गया, लेकिन जब नेपाली से भी लड़ रहे थे तो पाकिस्तान से जो मोहब्बत और एक जज्बा था वो किस हद तक ज्यादा था? पाकिस्तान से जाहिर सी बात है हमारी मोहब्बत है, हम पाकिस्तान में हमारी पैदाइश हुई है, बर्थ हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है। बिल्कुल। और वहाँ नेपाल की सरजमीन पे जाके हमने अपना परचम रेस किया। बिल्कुल। नेपाली से तो मेरा फ्रेंडली मैच था। अच्छा। उससे कोई मतलब दुश्मनी तो थी दुश्मनी तो सिर्फ इनसे ही थी जिन्होंने मैच ही नहीं किया। अच्छा। हाँ, नेपाली से फ्रेंडली मैच था। मैच से पहले भी शेक हैंड किया, एक दूसरे को गले लगाया, मैच स्टार्ट हुआ और मैच के बाद मैंने उसको अप्रिशिएट किया, अपना परचम उसके हाथ में दिया, तो उसने मुझे अपना परचम एक्सचेंज किया। अच्छा। हाँ, तो खुशी की बात थी। और वहाँ की जो नेपाली आवाम थी, वहाँ की जो पब्लिक थी, उन्हें अपने रेसलर के हारने पे जितनी खुशी नहीं हुई जितनी मेरी जीतने पे खुशी होती थी। क्या बात है, जबरदस्त। या तो एक वो कहते हैं ना, एक्सचेंज जब हो गई चीजें, मोहब्बत बढ़ गई, फिर एक हमारे कुछ लड़ने का अंदाज वो बड़ा मैटर करता है। और वाकई में ये भी शायद सामने वालों की आला ज़र्फी है कि उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया अपनी शिकस्त को मानते हुए, लेकिन उन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। नहीं, अप्रिशिएट तो वैसे भी कर रहे थे, वो पूरे मैच में मुझे चेयर। अच्छा, मुझे आपको सपोर्ट करते मुझे सपोर्ट करते आ रहे थे। नेपाली को भी कर रहे थे अपने, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट मिली थी बच्चों की। अच्छा। और लड़कियों की खासतौर तो कितना मतलब आवाम कितनी वहाँ पे आई थी जो आप लोगों का मैच देख रही थी? आई थिंक 30 के। ओहो, 30,000 के करीब, माशाल्लाह भाई। क्योंकि वहाँ उनका बिरकुटी मंडप नाम का एक वो बड़ा सा ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है आई थिंक, तो वहाँ काफी बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ की आवाम 30 के, आई थिंक 30 के। जबरदस्त। तो उतने लोगों के सामने दो बंदे, दो पहलवान उसमें एक रिंग में लड़ रहे तो डर नहीं लगा या एक अंडर प्रेशर नहीं आ गए? नहीं, अंडर प्रेशर तो पाकिस्तानी लोग कभी आते ही नहीं है, सिर्फ हमारी क्रिकेट टीम ही आती है। इसके अलावा कोई भी मार्शल आर्ट से रिलेटेड हो, बॉक्सिंग से हो या रेसलिंग से हो, ये लोग अंडर प्रेशर नहीं करते। अच्छा, ये गेम आप लोगों को सब्र सिखाती है, अपने ऊपर काबू पाना सिखा देती है? सब्र तो सिखाती है, जाहिर सी बात है, सब्र करना और तामुल से काम लेना, सब्र, माइंड को रिलैक्स रखना पड़ता है। रिलैक्स, हम एनी टाइम रिलैक्स होते हैं। अभी शेर खान भाई से आप पूछ सकते हैं कि अभी भी वो रिलैक्स होंगे, लेकिन रिंग में हम रिलैक्स नहीं होते। असल मकसद तो वही है ना कि वहाँ पे कंट्रोल में रखना अपने अपने होश में। हाँ, होश में रह के फाइट करते हैं, होश में रह के फाइट करते हैं, लेकिन हम कूल माइंड। अच्छा। बैक स्टेज में आप हमसे मिलेंगे, आप बैक स्टेज में मिलेंगे, हम आपको नॉर्मल आपसे बातचीत करेंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन रिंग में हम नॉर्मल नहीं होते। रिंग में हमारे शेर खान भाई लाइन बन जाते हैं और मैं आयरन मैन बन जाता हूँ। जबरदस्त जी। इसका मतलब थोड़ा सब्र भी सिखाता है ये, और ये फिजिकल फिटनेस ऑब्वियसली इसमें है ही है, और जहन की जो सोचने समझने की सलाहियत है, इसको भी चीजें बेहतर करती हैं। आपको अपने ओपोनेंट की पसीना
खामियां देखनी पड़ती हम्म, है, ओपोनेंट की आंखों में आंखें देख के फाइट करनी पड़ती है, उसके शोल्डर्स पे नजर रखनी पड़ती है। कि कब कहाँ से हाँ, क्या यूज उसके शोल्डर्स पे आपकी आंखों में आंखें डाल के उसके शोल्डर्स पे आपकी नजर होगी तो आपको उसकी मूवमेंट का अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या करने वाला है। अच्छा, सिंपल सी बात। जबरदस्त। मतलब आपकी फिर नजरें भी बड़ी बड़ी पक्की बड़ा पक्का होकर सोचते हैं जनाब। चलें जनाब, प्रोग्राम में अब बस न्यूज ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, शामिल करेंगे न्यूज ब्रेक को भी। और बहुत सारी बातें अभी चुनके रहती हैं। तकरीबन 11:59 हो चुके हैं, अभी हाँ बस आधा एक मिनट है। हम ब्रेक पे तो अभी जाएंगे और बहुत सारी बातें। और जरा मिस निदा नूर का मैसेज है, मैं जल्दी से प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ। मिस निदा नूर कहती हैं जी क्या हाल है जान हैदर, ठीक ठाक। तमाम सुनने वाले को उनकी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और फिर प्रोग्राम में मैं कॉल भी लेता हूँ अभी न्यूज ब्रेक के बाद, और फिर डिटेल में और बात होगी। कितनी मुशक्कत करते हैं रोजाना, इनकी डाइट का क्या प्लान रहता है, अक्सर लोग पूछते हैं। और अभी मैंने मरियम का मैसेज भी देखा है कि मरियम भी पूछ रही है कि जी इतना फिट रहने के लिए किस तरह से हौसला और कितना खाना होना पड़ता है। तो इस सवाल से जरूर प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बात करते हैं। बस अभी हम शामिल करने जा रहे हैं एक न्यूज ब्रेक और फिर हम आएंगे वापस। और हमारे साथ प्रोग्राम में REW के एशियन चैंपियन शेर खान साहब और मिस्टर तलहा अली साहब जो कि इंडियन चैंपियन और नेपाल चैंपियन भी हैं। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया और यहाँ पर भी देखें जोश जज्बा हमारा भी इन्होंने बुलंद किया हुआ है। तो प्रोग्राम में शामिल करते हैं न्यूज ब्रेक, फिर आते हैं वापस 88.6 प्रोग्राम सुनने हैं आप दूसरी दफे तमाम सुनने वाले कहते हैं जी खुश आमदीद। तो जनाब प्रोग्राम में आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर रात 12 बजे तक। और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेर खान साहब, तलहा अली साहब। और अभी भी जो है वो न्यूज ब्रेक में बहुत सारी बातें हो रही थी, यूँ कहें कि बातों का एक तवील तर सिलसिला था जो कि 7-7 दिन के चल रहा था। और बहुत ही इंजॉय कर रहा था, मैं इनकी बातों को सुन के महसूस भी हो रहा था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं वाकई कि जी हर चीज़ जो है वो ऐसे नहीं मिल जाती है, ओवरनाइट कुछ नहीं आता, बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है। और अक्सर लोग हमें कहते हैं ना कि जी हम आज ये काम शुरू किया है, बस आप दुआ करेंगे कल ही हम मालो माल हो जाएं या किसी भी चीज़ में हमें फ़ौरन से कामयाबी मिल जाए। सर स्ट्रगल के हवाले से बात करते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से बात होगी। इदारे के अंदर क्या काम हो रहा है, आप किस तरह से इस इदारे को आगे लेके चल रहे हैं। मेन चीज़ सर के मुशक्कत, लेकिन मेहनत बहुत है। आज माशाल्लाह से ये अवार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये तो एक फख्र है पाकिस्तान के लिए, आपके लिए तो है ही है, पाकिस्तान के लिए भी है। कितनी मेहनत की आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मेहनत से और मुशक्कत से और जिस तरह से मैंने सरवाइव किया है इस जगह तक पहुँचने के लिए, जो कि मुझे कभी अपने आप को जो है वो फेमस करने का शौक नहीं था, लेकिन कुछ कर दिखाने का शौक था कि मुल्क, अब मुझे मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। जब मैं रेसलर बना तो मुल्क पाकिस्तान का एक नुमाइंदगी करने लग गया, पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्समैन बन गया पाकिस्तान के लिए। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना है अभी मुल्क के लिए। अब मैं इन्वायरमेंट में आ गया हूँ, फील्ड में आ गया हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। और फिर मैंने मेहनत शुरू की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जिस मेहनत में जुनून और जज्बा होता है ना, तो सक्सेस उसी को मिलती है। तो मैंने उसी तरह अपने आप को अंदर जुनून और जज्बा मेरे अंदर था, आगे बढ़ता रहा, पीछे मुड़ के नहीं। आगाज कैसे करते हैं आप? दिन का आगाज ये है कि मेरी 4-5 बजे मेरी मॉर्निंग होती है, फिर मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर मैं जिम चले जाता हूँ। अच्छा। और फिर कभी जैसे टाइम मिलता है तो रनिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की डाइट और अमेरिकन डाइट और आबो हवा में थोड़ा फर्क है। क्योंकि यहाँ की तरफ से मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैं नेपाल गया तो नेपाल की कंट्री के हिसाब से मैं अपने आप को। आप लोगों का नेपाल का कितने दिन का टूर था? मेरा तो 15 डेज का था, इनका 10-12 डेज का था। आई थिंक ऑलमोस्ट भी 10 डेज था। अच्छा। तो मतलब ये सुबह जो है वो 4-5 बजे जब कबूतर सब सो रहे थे, लेकिन शेर जाग रहा। सुबह आप यकीन करिए भाई मुझे उठाते थे, मैं तो फिर भी सोया रहता था, क्योंकि वहाँ का मौसम जरा, क्योंकि तब्दीली आती है तो फिर थकावट। और मैं जब सफर से फर्स्ट टाइम आया था, वहाँ पहुंचा था सफर से, तो फर्स्ट डे था मेरा ट्रेनिंग का, जो कि मैं नहीं जा सका था। तो इन्होंने मुझे कहा कि ट्रेनिंग का दिन है, JB कूल भी आया हुआ है, अमेरिकन रेसलर ही। मैंने बोला मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आप चले जाओ। मुझे फोन पे फोन आए मेरे दोस्तों के, बोले शेर खान आप वहाँ जाओ, उनसे मिलो। ये असल में ये टाइम जो होता है ना, इसको कैच करने वाला होता है। बिल्कुल। तो उस वक्त मैं इस तरह हुआ था, और मैं बल्कि मुझे जो है वो जो है थकावट ने कैच कर लिया था। तो इस वजह से मैं सुकून किया, मैंने रेस्ट किया। फिर सेकंड डे जो था, फिर हमने
उनसे मुलाकात भी की, फिर ट्रेनिंग भी की, फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया। और फिर जो है वो एक पीरियड था हमारा, क्योंकि टाइम इज अ ग्रेट हीलर, कहते हैं वक्त सब जख्म हुआ। तो टाइम को कदर करनी चाहिए, टाइम की जो है वो एक एक सेकंड जो होता है ना हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। बिल्कुल। और खास तौर पे ऐसी अचीवमेंट जब मिल रही होती है, उससे पहले के जो लम्हात होते हैं, फिर अचीवमेंट मिलने के बाद जो लम्हात होते हैं, वो किस तरह इंसान की जिंदगी में चेंजिंग ला रहे होते हैं। और फिर दूसरी चीज है कि हम जो यहाँ पाकिस्तान के लिए नेपाल आए खेलने के लिए, और पाकिस्तानी जितने भी हमारे फैंस हैं, जितने भी हमें जिन्होंने सपोर्ट किया है, और जो हमारे फैमिली हैं, वो ये सोच रहे हैं और वो इस मुतासिर हमसे हुए हैं कि यार कब मेरा बेटा जीतेगा और कब वो पाकिस्तान आएगा और कब हम उससे मिलने जाएंगे। और फिर हम जब पाकिस्तान से नेपाल से जीत के पाकिस्तान आए तो उन्होंने गले मिले, फिर वालिदैन ने हमें जो है माथे पे बोसा। ये एक चीज होती है, एक सक्सेस की डेस्टिनेशन पे अल्लाह उसको कामयाबी जो है अता कर रहा होता है। मैं आपसे बात कर रहा था कि जी सुबह सवेरे उठना, फिर उठने के बाद जिम शिम के चक्कर लगा लिए, फिर उसके बाद नाश्ता खाना पीना। देखिए बात यह कि खाना पीना जो है वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना बेहतर हो सके, घर की डाइट आप सबसे ज्यादा टफ और आपको करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर का खाना तो कहते हैं डाइजेस्ट भी नहीं करता। यहाँ का वाटर भी बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए कहते हैं कि कराची के अंदर जो है आप खाएं खाना, लेकिन उसके साथ ट्रेनिंग आप करें, आपकी बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग है वो करें, रनिंग है वो, अपने आप को फिट रखें। और जितना हो सके घर का खाना आप खाएं। और आप अगर आप रेसलर हैं तो रेसलर एक आम आदमी की डाइट और रेसलर की डाइट में फर्क होता है। हमारी पर डे की 5000 पर डे की मील होती है, जिसमें हमारा चिकन, फिश, ये सारी चीजें आती है, रेगुलर आती है। फिर मॉर्निंग, फिर नाइट की एक्सरसाइज होती है, 1 आवर की एक्सरसाइज होती है। फिर बीच में हम कभी रनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से पाकिस्तान के अंदर रह के अपने आप को मेंटेन करते हैं। क्योंकि जब अगर हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में तो वो फैसिलिटीज वैसी प्रोवाइड की है कि हेल्दी एक डाइट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे वो हेल्दी डाइट अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ का पानी भी हजम कर देता है आपकी डाइट को। तब जाके बहुत फर्क पड़ता है। 15 मील्स लेते हैं, यहाँ पे 3 मील हम लेते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात। एक बात करो, अभी तो 6-7 बार मील ले रहे हैं, लेकिन वो पानी ही इतना स्ट्रांग है कि वो आपको हजम करने में टाइम कर। तो इसके लिए हमें प्रॉपर रनिंग, फिर टफ ट्रेनिंग, फिर इसके अलावा रेसलिंग ट्रेनिंग भी होती है हमारी, जो कि 3-4 घंटे की, 3-4 आवर्स। तो उसमें प्रॉपर अपने आप को इतना मेंटेन करना पड़ता है कि आप इन द रिंग आप मेंटली और फिजिकली इतना प्रिपेयर हो कि अगले रेसलर से आप हारो ना, उसको शिकस्ती देकर जो है उसको दे। अच्छा, इसमें मौसम की वजह से कोई हर्डल्स आते हैं कि जी गर्मी बहुत है, मैं नहीं आज कर रहा, आज सर्दी बहुत है तो नहीं निकलने का दिल चाह रहा? देखें, यहाँ की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल यहाँ तो यही होता है। हालांकि मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अपनी इसमें भी मसरूफ हूँ कंपनी में, तो मैं काफी बॉडी बिल्डिंग के अलावा ट्रेनिंग जो है वो काफी कम ही रखता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। और इन करीब जब इवेंट्स करीब आते हैं तो फिर उसके लिए फिर प्रॉपर, जैसे हर खेल से पहले, हर टूर्नामेंट से पहले उसकी तैयारी होती है। बिल्कुल। तो उसी तरह से हमारे जितने भी रेसलर हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारे काफी इवेंट्स भी हैं आगे, तो उसकी जब तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ट्रेनिंग करते हैं 3 घंटे 4, वो अपने आप को प्रॉपर जो है अच्छी तरीके से करके फिर आप जी हाँ उसके तरह। क्योंकि जैसे भी हम नेपाल गए, हमने काफी महीना यहाँ प्रैक्टिस की थी, फिजिकली भी और बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। 24 घंटे में से कितनी देर में प्रैक्टिस करते हैं जब आप इवेंट के लिए इंटरनेशनली जा रहे थे? सर 24 घंटे से पहले तो हम डाइट की प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि डाइट होती थी तो खाते थे, डाइट है तो, क्योंकि वहाँ भाई माशाल्लाह मेरे साथ ही थे। अच्छा, तो हमने कसर नहीं छोड़ी। हमने माशाल्लाह पाकिस्तान के रेसलर हैं, और पाकिस्तानी रेसलर को जब वहाँ इतनी इज्जत मिल रही है तो इज्जत को भी खुशी से सर पे बिठा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो उन्होंने मुझसे पूछना था मैंने उनको डाइट बताई, जो मुझे उनसे पूछना था। तो टफ डाइट थी हमारी, अंडे थे उसमें, खालिस दूध था, शहद थी उसमें, जो है वो चिकन था हमारे सामने, जो है हम बेहिसाब जो अल्हम्दुलिल्लाह में, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, डाइट का हिस्सा है। और इसके अलावा काफी चीजें थी। अब मैं आपको और बताऊंगा। बात काटूंगा शेरखान भाई, फाइट से पहले रेसलर खाना नहीं खाता। अच्छा, डाइट नहीं लेता। अच्छा, हम तो फाइट से पहले भी डाइट लेके गए। अच्छा, आप तलहा भाई बताएं, आपकी रूटीन क्या रहती है? आप अपना दिन का आगाज कैसे करते हैं? मेरी रूटीन में ये शामिल है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, कोई की तरह नमाज वगैरह ये, इसके बाद रनिंग। अच्छा। मेरी अलग एक्सरसाइज है। पहले शुरू में स्टार्टिंग में मैं मॉर्निंग में मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज करता हूँ। रेसलिंग की एक्सरसाइज तो शाम की है,
अच्छा। ये मार्शल आर्ट की मॉर्निंग की एक्सरसाइज है। सबसे पहले रनिंग के बाद दोबारा घर आना, इसके बाद मार्शल आर्ट की टोटली एक्सरसाइज, पंचिंग बैग वगैरह जो भी मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर नाश्ता। अच्छा। फिर अम्मी के हाथ के दो पराठे थे। क्या बात है, वो फिर हजम हो जाते हैं। वो हजम हो जाते हैं। जबरदस्त। और उसके बाद फिर अपनी दीगर मसरूफियात में फिर ऑफिस में कहीं ऑफिस वगैरह के बाद जैसे ही ऑफिस से बैक होता है, इसके बाद अपनी जिम। अच्छा। मैं जिम शाम में करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज करता हूँ, शाम में जिम करके, इसके जिम के बाद आफ्टर 3 डेज हमने ट्रेनिंग करके, अच्छा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो हमारी जिम की रेसलिंग की ट्रेनिंग है। सही। बाकी मार्शल आर्ट तो आपका रोजाना का हो ही है। डेली का मार्शल आर्ट जिम डेली। तो दोपहर का फिर खाना फिर ज्यादा मतलब गजाइयत वाला खाते हैं, ज्यादा मतलब पेट भर के दोपहर का तो नॉर्मली खाते हैं, इसके अलावा बीच में हम लोग मील्स लेते रहते हैं। अच्छा। हाँ, एग्स हो गए या आपने कोई बॉयल चावल खा लिया, आलू खा लिया, अच्छा। इस तरीके की मील्स वगैरह हमारी चल रही होती है। दिन में हम लोग कम से कम भी 7 मील्स लेते हैं। उनकी सेहत से तो लगता है कि वो खाते हैं, लेकिन आपकी सेहत, लेकिन उनकी सेहत से ये तो लगता है, लेकिन उनसे पूछ ले कि होटल रूम में किसने ज्यादा खाया। आप ही होंगे। अच्छा, मतलब आपने मतलब हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ इंटेक करना, कुछ ना कुछ खाते रहना। और फिर इसी तरह से शाम में चाय कहवा या फिर क्या चाय पीना पसंद करते हैं? चाय ज्यादातर मैं ब्लैक टी। अच्छा, ब्लैक टी का शौक, जिसको सुलेमानी चाय कहते हैं। हाय क्या बात है, शौक भी फिर निराले है ना। और इसी तरह से फिर रात को भी, या रात को फिर या रेस्ट करते हैं कि भाई नहीं ज्यादा नहीं खाना, या रात को भी ज्यादा रात को भी हम लोग पूरी डाइट लेगी, मतलब है ना, हमें असल में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। हमें जल्दी हजम हो जाता है। या अगर हम नाइट में भी अगर 12 बजे भी खा रहे ना, हमें आधा घंटा लगता है हजम करने। अच्छा। क्योंकि हमारी रूटीन है, एक रूटीन पे आप चलते हो तो आपको आपका हाजमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सही। अब आप एक बंदा अगर 3 टाइम मील ले रहे हैं, अब वो अगर नाइट के 12 बजे के बाद खाना खाएगा, उसको बदहजमी हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। वो एक आपने अगर टाइम टेबल शेड्यूल बनाया हुआ तो नहीं होता। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जी आप की फैमिली में कोई ऐसी गैदरिंग आ गई या किसी दोस्त या की शादी आ गई, अब वो उसमें आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मुशक्कत है, वो सारी डिस्टर्ब होती है? नहीं, हम अटेंड ही नहीं करते। सिंपल सी बात है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, ये तो इस फील्ड के अंदर आए तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, ये कि ज्यादा ही मजबूरी हो जाती है तो फिर जाना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग नहीं जाते, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये फील्ड ही ऐसी है कि फाइट की फील्ड ऐसी है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर जगह पे। आपको इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, ये जो मंगनियां वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह, सब चीजों से आपको साइड होके अगर आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों पे आपको खुद से कुर्बानी देना पड़ती है। ये बात तो होती है, सिर्फ प्रैक्टिस और टफ प्रैक्टिस करनी। जबरदस्त। जनाब, थोड़ी सी और जरा बात करें, ऑफिशियली सपोर्ट कैसे मिली आपको, किस तरह से आगे तक आए? या कभी कभी होता है ना, कोई इरादा आप करते हैं कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ आपके हक में होते हैं, कुछ लोग आपके हक में नहीं भी होते हैं। आपने कहा कि जी मेरी फैमिली ने बड़ी अच्छी सपोर्ट की मुझे कि मैं आगे तक आया, फिर एक आइडियल नाना को बनाया। इसी तरह से कुछ फैमिली के अलावा कम्युनिटी के हवाले से कुछ सपोर्ट आपको मिली? कम्युनिटी के हवाले से सपोर्ट इस तरीके से मिली है कि कम्युनिटी, जब उन्हें पता चला कि हमारी कम्युनिटी से फर्स्ट टाइम कोई मतलब है ना रेसलर मतलब इंटरनेशनल परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा मतलब सिस्टम, मतलब मेरा स्पॉन्सरशिप वगैरह उनकी तरफ से भी हेल्प मिली। वो काफी मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब अच्छा, पॉलिटिकल सपोर्ट भी थी। जो हमारे कराची नायब वाइस प्रेसिडेंट है अहमदुल्लाह मसूद साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कराची पुलिस कमेटी इंचार्ज एहसन शेख, इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिली। और जब मेरा पाकिस्तान बैग था, पाकिस्तान वापस आया, मुझसे 1 घंटे पहले ये दोनों पहुंचकर मेरा वेट कर रहे थे। मेरी फैमिली से भी पहले पहुंच गए थे ये। फैमिली ने आके बताया कि हमसे भी 1 घंटा पहले पहुंचकर आपका वेट किया जा रहा था। और इनसे मिलवाने पे सबसे मेरे चहीते दोस्त, जिनका मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, कि उनका नाम है शेरिया रवान। अच्छा, ठीक है, उनकी बदौलत ही मैं अमन भाई से मिल चुका हूँ, मतलब मिल सका, अमन भाई से मिल सका, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया, आगे मुझे मिलवाया, क्योंकि वो मीडिया कोऑर्डिनेटर है अमन भाई के। तो उनके सपोर्ट से मैं अमन भाई से मिला, और आज मुझे बिल्कुल सपोर्ट है उनकी। वो कहते हैं कि आपको जब भी जाना हो, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, चाहे मेरी कम्युनिटी हो। और हमारी कम्युनिटी के ऑल पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम गांची फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है,
जी जी सर आजम गाची, सही उनकी तरफ से भी फुल सपोर्ट था। वो जबरदस्त। कहते हैं कि जब भी आपको जाना हो, ये दोनों लोगों के कहा कि जब भी आपको जाना हो, सही जब भी जाना हो आप हमें बताएं, आपका सारा खर्चा हम करेंगे, जबरदस्त। फुल सपोर्ट करेंगे, मतलब आपको आपको जहाँ स्पॉन्सर हम करेंगे। ऑफिशियली गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलते रहे इदारों की तरफ से भी, उसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट कम्युनिटी किया। ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि Family- फर्स्ट टाइम कम्युनिटी से कोई मतलब इंडिविजुअल रेसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट किया। और एक होना के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो इंटरनेशनली जा रहे हैं, ग्लोबली आपकी presence वो कह रहे थे जब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम गया, वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मेरा हाँ पाकिस्तान की। मैंने कहा इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं रही तो मैं विन भी करके आऊंगा। वो कहते हैं विन नहीं, हमें सिर्फ फख्र आप पे ये है कि आप पहुंच नुमाइंदगी गए। आप पहुंच हाँ, गए, वहां जाके आप पाकिस्तान का परचम रेस करें, क्या बात। लहरा दे उनकी जमीन पे, बस हमें ये खुशी होगी। जब मैं विन करके आया तो उन्हें और ज्यादा खुशी होने लगी। वो रात के 10:30 से पौने 11 बजे मेरे घर पर आए, अक्सर हम देखते स्वीट्स हैं लेकर मेरे घर पहुंच गए। ढोल धमाकों की तरफ आ गए भाई, याद हो गया। प्रेसिडेंट हमारे क्या वो बात। फौरन मेरे घर पहुंच गए, तो मुबारकबाद देने लगे कि आप विन कर गए। अब इंशाल्लाह वही होता है ना कि अगर आपने जिंदगी में कोई फैसला लिया हो जिसके बारे में आपको नहीं मालूम हो कि भाई ये आगे चल के जिसके लिए मैंने पैसा लगाया या अपना वक्त सर्व किया, वो न जाने कामयाब होता है या नहीं होता, लेकिन एक पहले से इतना दिल को इत्मीनान था कि जी पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन होगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया। फिर जब मेडल आ गया यहाँ पर, बेल्ट आप उसकी लेकर आ गए। अमान जो कराची वाइस प्रेसिडेंट है अमान भाई, अमानुल्लाह भाई ने भी यही कहा था कि भाई आप पहुंच जाओ, सिर्फ नुमाइंदगी करो पाकिस्तान की, रिप्रेजेंट करो पाकिस्तान को, बस आगे हार जीत तो नसीब की बात है, बिल्कुल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अगर जीत आपकी भी जाओ। मेहनत है, इंशाल्लाह अगर आपके नसीब में जीत लिखी हुई तो आप जीतोगे। उन्होंने कहा आप सिर्फ पहुंच जाओ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो। जबरदस्त। और आप जब मैं पहुंच- विन करके आया तो उन्हें भी ज्यादा खुशी हुई। सर REW के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कोई इवेंट्स वगैरह भी हैं शेड्यूल्ड? और हम देखेंगे एक बार फिर आपको देंगे दोबारा। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने तलाली से पूछा कि सपोर्ट के हवाले से, जी जी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कौम का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और पाक फौज जो कि हमारी जिस कदर मेहनत कर रही है, पाक फौज जो हमारी पाक रेंजर्स पुलिस, ये सैलाब जतवान की, बिल्कुल। तो एक अजीब एक डिफरेंट वो था एक कि इतने बड़े सानिया के हुए हमारा एक इनविटेशन आया हुआ है और फिर बाहर जाना है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। लेकिन हमारे बड़े प्यारे साथी हैं कलीम मवान साहब, सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मुलाकात की मुझसे, तो उन्होंने बिला झिझक मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कमांडर ब्रिगेडियर अल्ताफ अहमद साहब से मुलाकात करा के, क्या और बात। फिर उन्होंने मुझसे जिस दिन मुलाकात की उसी दिन ही उन्होंने फख्र के साथ यही कहा कि आप पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हो, जबरदस्त। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी नो इश्यू। अच्छा। उन्होंने मुझे रिटर्न टिकट वगैरह दिया, कैश वगैरह दिए, और उसके बाद कहा कि इन फ्यूचर आप पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं और जीत कर आइएगा। एक मैच था, मेरे 3 मैचेस हो गए और तीनों में मैंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, और मेरा शानदार जो है वहाँ पे इन हेडक्वार्टर में जो है इस्तकबाल भी है। अच्छा, ये 3 मैच होने की वजूहत क्या हुई? एक मैच शेड्यूल था तो 3 मैच कैसे हुए? एक्चुअली फर्स्ट मैच था 24 तारीख को, और उसमें जो है परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। उसमें चूंकि मैंने नेपाल के हिमालयन टाइगर के जो साथी थे हिकमत स्कॉर्पियो, उसको शिकस्त दी थी मैं, तो उन्होंने हिमालयन टाइगर ने कहा कि आगे 2 इवेंट्स में भी इसको पार्टिसिपेट करो, हम देखना चाहते हैं कि और 2 नेपाली रेसलर्स को भी फाइट करके हरा सकते हैं नहीं। तो जब मैंने उन 2 नेपाली रेसलर्स को हरा के नेपाल की सरजमीन पे पाकिस्तान और नेपाल जिंदाबाद के चैंट्स लगाए, तो हिमालयन टाइगर को मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो हिमालयन टाइगर ने इन फ्यूचर आने वाले इवेंट्स के लिए, उस इवेंट में मुझे उन्होंने कैश अवार्ड भी दिया, जबरदस्त, नेपाल का करेंसी मुझे कैश दी मुझे वहां पर। उसके बाद हिमालयन टाइगर ने मुझे ये कहा कि इन फ्यूचर आप हमारी कंपनी की तरफ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इन फ्यूचर, तो हम आपको अपनी कंपनी की तरफ से भी खिलाएंगे, तो आपको लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि नेपाल में फैन फॉलोइंग जिसकी होती है तो इवेंट में मैचेस उसी को मिलते हैं। तो खुद को मनाना एक सबसे बड़ी बात थी कि मैं 2 बार खेला, और पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की तरफ से इस बार गया था, तो मैं पाकिस्तान सिंध रेंजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ब्रिगेडियर अल्ताफ अहमद साहब का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन फ्यूचर उन्हीं की तरफ से आगे सपोर्ट दियानी हुई है। तो मैं इंशाल्लाह ताला पुरअज़म पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए और REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए, तो
मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, अगर राब्ता कोई करना चाहता है आपसे, अभी आपने तो अपना बताया, अपने पेज का एड्रेस दिया, और अब कोई पर्सनली आपसे मिलना चाहता है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के हवाले से मिलना चाहता है या वैसे ही आपसे मुलाकात करना चाहता है, कांटेक्ट बनाना चाहता है, या आपके इदारे को ज्वाइन करना चाहता है, या एज अ रेसलर के तौर पे अपना फ्यूचर वो आपके साथ जो है मिलकर बनाना चाहता है, तो किस तरह से आप दोनों से कांटेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमारे अपने पेजेस हैं, शेर खान रेसलर और तलाली रेसलर के नाम से जो हैं। बाकी ये अपने बारे में बताएंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि शेर खान रेसलर के नाम से मेरा पेज है, सही, और फेसबुक इसी पे नाम फेसबुक पेज है, और फेसबुक आईडी भी है मेरी, और शेर खान रेसलर के नाम से ही मेरा यूट्यूब अकाउंट भी है, और यूट्यूब है, गूगल है, इस पे जिस पे भी आप सर्च करेंगे आ जाए। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 0306262027 262026 0306262027। ये मेरा ऑफिशियल जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, सही। और यही कनेक्टेड है मेरे साथ जो है इन फ्यूचर के लिए, कि जो भी स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो भी मुझसे मुझसे रब्ता करना चाहता है, या मेरे जितने भी REW के रेसलर है उनको भी स्पॉन्सरशिप करना चाहता है, क्योंकि हम बिल्कुल एक टीम है। अच्छा, आपकी REW पे कितने जो है वो रेसलर्स इस वक्त जो है वो इन लिस्ट है, मतलब कितने लोग आपके साथ मिलकर खेलते हैं इस टीम में? अभी तक तो हमारे साथ काफी 30-35 रेसलर हैं जो कि पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और रिसेंटली हमारे पास 25 रेसलर जो है वो हर इवेंट में, जैसे करम विलास में हमारा इवेंट हुआ था, गुलशन अदीद में, तो हमारा हम करीब जो है अभी डेटरी मॉल में भी इवेंट हुआ है, अब दोबारा दिसंबर में इवेंट है। इसके अलावा जो है वो 2-3 और काफी जगह हैं जहाँ पे मैं आपको, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है इवेंट के लिए, कि हम काफी बड़े इवेंट्स करवाने के लिए इंशाल्लाह तैयार है पूरा पाकिस्तान के अंदर। तो वो नेशनल रेसलर खेलेंगे, और अगर इंटरनेशनल को भी बुलाना पड़ जाए उसके लिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम। अच्छा, टैलेंट इसके अंदर आप खुद लोगों को लेकर आगे आते हैं या लोग खुद डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं आपको कि जी हम रेसलर हैं, या मैं मिसाल के तौर पे जी मैं सियालकोट में रहता हूँ, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, मैं ऊपर डेरा गाजी खान में रहता हूँ, मैं REW में आना चाहता हूँ? बिल्कुल इसी तरह है कि वो हमें अपॉर्चुनिटी जिस तरह हम दे रहे हैं, बिल्कुल हम उनको अप्रोच कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। एक बड़ी बात है कि वहां से लोग, जैसे हमारे बीच में जुम्मा ज़ेब खान है, वो क्वेटा से आए थे। अच्छा। इसके अलावा जानजेब आरिफ है, वो डेरा गाजी खान जो है वो रहीम यार खान से आए थे। तो ये काफी हमारे लिए बड़ी बात है कि वहां से लोग आ रहे हैं और वहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब आपका इदारा जो है वो किसी गली मोहल्ले तक महदूद नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, किसी शहर तक नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आगे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर तलहा भाई, अब आपकी तरफ आऊंगा, आप बताएं पहले तो अपना ऑफिशियली एड्रेस वगैरह और नंबर वगैरह बताएं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ऑफिशियल मतलब पेज है तलहाली रेसलर के नाम से, तलहाली रेसलर फेसबुक पेज, तलहाली रेसलर इंस्टाग्राम पेज, अच्छा, और यूट्यूब का चैनल है तलहाली दी आयरन मैन के नाम से। अच्छा अच्छा। और सेम तलहाली रेसलर ट्विटर पेज। अच्छा, ट्विटर के ऊपर भी सही। और इसके अलावा ऑफिशियल व्हाट्सएप 0318226349 0318226349। इस पे ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप पर। जी जबरदस्त। ये तो चले जनाब कांटेक्ट के हवाले से बात हो गई, और जाते जाते लोगों के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि जी किस तरह से आप आ सकते हैं, या पाकिस्तान में इस खेल का आगे क्या फ्यूचर देखते हैं आप लोग? ये फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट है। और जिस तरीके से ये 6 से 7 साल में ये REW ग्रो हुई, जिस तरीके से, और अगर आप देखें तो काफी हमारे स्पोर्ट्स से काफी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब गेम्स है जो 50 साल में ग्रो नहीं कर पाए, जो 5 से 6 साल में REW ग्रो करें। जबरदस्त। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम और आगे निकलेंगे मजीद इंशाल्लाह। और इसके अलावा शेर खान भाई की बात काटूं, ये हमारे जो रेसलर सिर्फ यहाँ तक मतलब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। हमसे लास्ट टाइम आज से 2 साल पहले 2 साल पहले एक सऊदी अरब से रेसलर आया था। अच्छा। वो ट्रेन होके गया। अच्छा, मतलब पाकिस्तान रुका कितना टाइम लगा उसको रेसलर बनने में? वो कम से कम भी 3 साल। अच्छा, 3 साल तक पाकिस्तान में आता जाता रहा। अच्छा अच्छा, आता जाता रहा। वो हमसे ट्रेन होके गया, तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, एक पूरी इंटरनेशनल तौर पे। जबरदस्त। तो बड़ा एक फख्र के लिए बात हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। ऐसा वाकई में हकीकतन यहाँ पे एक हब बनना चाहिए कि जहाँ पर लोग आए, सीखें और आगे जाके पाकिस्तान के साथ साथ अपने मुल्क का भी अपना भी नाम वो कर सकें।
अच्छा, मुझे ये चीज बताएं कि अब जैसे छोटे बच्चे, जैसे स्कूल लेवल से किसी बच्चों को आप जहन में बिगनर डालते हैं, लेवल। हाँ, तो बिगनर्स में भी अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए कोई ऐसा कोई प्लान आप लोगों के या आपके इदारे के पास ऐसा है कि जी हम आने वाले लोगों में टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स होते हैं, कभी किसी शहर में, कभी किसी स्कूल में, किसी जो है वो ये जो क्या कहते हैं आपका जो ताइक्वांडो वगैरह और जिस तरह ये मार्शल आर्ट्स के अंदर आप जाके कोई कैंप्स वगैरह अपने लगाते हैं ताकि लोग आ सकें, मिलें, कोई इस तरह की एक्टिविटीज भी आप लोग प्लान करते हैं? नहीं, अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये सब करने का इरादा है, क्योंकि वसाइल नहीं है। सही। इंशाल्लाह अब तो वसाइल नजर आ रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर अब ब्राइट है और वसाइल अब नजर आने लगे हैं कि इन फ्यूचर हम कॉलेजेस में और स्कूल्स वगैरह में जाएंगे, कैंप्स वगैरह लगाएंगे। टैलेंट हंट्स की बात नहीं होती। अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, शेर खान भाई से भी पूछना, क्योंकि CEO है हमारी कंपनी के, ये अगर कोई रेसलर आपके पास आता है तो उसे चेक किया जाता है। अच्छा। बस सिंपल सा चेक किया जाता है। आपको कुछ ट्रेनिंग्स है, वो ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, फिर हम उसे जज कर लेते हैं कि ये आगे मतलब ये रेसलर बनने के काबिल है या नहीं। सही। बस सिंपल सी बात है। जैसे बच्चों को पहले वो स्कूल में दाखिले से पहले घर में माएँ जो है वो ABC अली बे सब पढ़ाना शुरू कर दे ताकि बच्चे जो आशना होना शुरू हो जाए। इसी तरह से कुछ ना कुछ उनको भी, बच्चे जो भी सीखने के लिए आना चाहते हैं, ये इस फील्ड में आके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर से प्रैक्टिस करके हैं, आप आएंगे, हम आपको जज करेंगे। आपको जज करने के बाद हमें मालूम हो जाता है कि मतलब हमें पता चल जाता है कि ये आगे रेसलर बनने के काबिल है कि नहीं। और जो नहीं भी होता उसको बना लेते हैं, उसको हम बना लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, हीरो को तराश देता है। जबरदस्त। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा हो कि जो पहले नखरे कर रहा हो कि जी मैंने नहीं आना, लेकिन जब आ गया तो फिर आपने उस हीरे को निखार दिया? देखें, बहुत सारे रेसलर जो हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। बॉडी बिल्डर्स हमारे पास आए थे, बहुत सारे सीखने के लिए आए थे और अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि रेसलिंग इज इजी जॉब। अच्छा। बट ये बहुत टफ होती है, इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। इसको फिजिकली आपको सबसे पहले स्ट्रांग बनना पड़ता है और इन द रिंग मेंटली आपको इसलिए से स्ट्रांग बनना पड़ता है क्योंकि ये जो है वो गेम ऐसा गेम है जिसमें आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका स्टेमिना। और जो भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात, तो मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी हेल्दी एक्टिविटी है उसमें आप फोकस करें, और जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं लाइक टिकटॉक्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी आप जो हैं वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो मैं इन सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्टेमिना को बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी आपकी डाइट और रनिंग, आपकी फिटनेस है जिम के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप जो है ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को फॉलो करेंगे तो वो तो बेस्ट है। जैसे मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी एक्टिविटी है, मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा पैशन है, तो मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आने वाले जो भी सुनने वाले जो भी हैं रेसलिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इवन कोई भी स्पोर्ट्स में है वो, या स्पोर्ट्स में नहीं है कि वो टिकटॉक वगैरह चलाते हैं, क्योंकि देखें जिंदगी में हमेशा अचीवमेंट की हासिल करने के लिए अपना टाइम लगाना पड़ता है, अपनी स्ट्रगल लगानी। अचीवमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो जो लोग आज से 10 साल के बाद अपने आप के खड़े होकर देखेंगे कि मैंने पिछले 10 साल में क्या अचीव किया, तो आप हर दिन में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करें और पिछले 10 साल के अंदर आप गोल स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी डेस्टिनेशन में खुद को भी स्ट्रॉन्ग रखें, जिस डेस्टिनेशन पे आप चल रहे हैं जिसका नाम सक्सेस है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और अल्लाह की जात ऐसी जात है कि जब तक आपके अंदर जुनून और जज्बा है और अल्लाह का यकीन है। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि आप इतना दूर जा रहे हैं, ये है वो, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, इवन के मेरे दोस्त भी है काफी, कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कामयाबी के अंदर आगे ना बढ़े। आपको पता है थोड़े हासिल की लोगों की दुनिया, लेकिन तो इस जो पहला साल जो आपको बताया, जो कि जिसमें आपके वालिद साहब को भी नहीं पता था कि आप इस फील्ड में हैं, उस टाइम से लेकर मतलब डे फर्स्ट से लेकर आज तक कितनी दफा लोगों ने आपको जो है वो नजरअंदाज किया या डिग्रेड किया कि नहीं यार शेर खान तुम नहीं हो? देखिए बात यह है कि नजरअंदाज जो है वो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये रेसलिंग उनका शौक नहीं है ना, असल में उनको क्रिकेट पसंद है। अगर मैं अफरीदी की जगह खड़ा होता तो लोग कहते कि मैं एक बड़ी, लेकिन मैं एक उस रेसलर को आइडियल हूँ जो ट्रिपल एच है, ब्रॉक लेसनर है, अंडरटेकर है, स्टोन कोल्ड है, ये बड़े नाम थे, रॉक है, तो मैं उनका, वो मेरे आइडियल थे, उनसे मैं मुतासिर हुआ। हालांकि देखते रेसलिंग भी बहुत है, हमारे सारे रेसलर उन्हीं को देख के आगे बढ़े और यहाँ तक चैंपियन लेके पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये उन्हीं रेसलर्स को देख के। लेकिन अदरवाइज अगर हम
अमेरिका के अंदर होते, हमारी कंपनी अमेरिका में होती, चूंकि हम उन WWE के रेसलर से मिलते, इवन के फाइट भी करते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिसके साथ अल्लाह होता है सफर, वो दुनिया है, वो जगह ही अल्लाह ने बनाई है। तो जब तक अल्लाह साथ है, अल्लाह का यकीन दिल में बिठाएं, और देयर इज नो वे, अल्लाह मेक्स अ वे। अल्लाह वो जगह बनाते हैं जहाँ इंसान की सोच नहीं होती, अल्लाह वहां से उसे इज्जतें नवाजता है। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि सबको के अपने वालिदैन की दुआएं ले, दूसरे वालिदैन की खिदमत, पाकिस्तान के लिए जितना हो सके करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान का नाम रोशन करना एक बड़ी बात होती है, तो आप पाकिस्तान के लिए अपना वक्त जो है, अपना वक्त वक्फ पर है, बाइसे फखर बने आप। बाइसे फखर बने। और मैं जाते जाते यही कहूंगा कि पाकिस्तान रेंजर्स को सलाम पेश करते, ब्रिगेडियर साहब को यही कहूंगा कि, और पाकिस्तान को यही कहूंगा कि लिव लाइक अ रोर ऑफ द शेर खान, बिकॉज इट्स टाइम टू रोर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक रेंजर्स जिंदाबाद। जिंदाबाद। जनाब आपकी बारी, आप बात। जाने से पहले बस मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो CEO हैं जी मुस्तफा अली खान एक्स मैक, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इंटरनेशनल तौर पे जाके और खेल सके। बस मैं उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा। लास्ट में अमानुल्लाह मसूद साहब का, जो कराची डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट है, एहसन शेख साहब का, जो कराची पुलिस कमेटी इंचार्ज है, और जाते जाते मेरे प्यारे भाई शेरिया रवान साहब का, अच्छा, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर। मीडिया बोर्ड। और पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और चूंकि वक्त जो है वो मुकर्ररा हदूद तक पहुंच चुका है, और मैं अपने तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत मशकूर हूं कि वक्त निकाल कर आए। इस तरह मेरे सामने इस वक्त इनके अवार्ड्स हैं, तो इंशाल्लाह हमारी जो भी सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोग देखेंगे, तो आप भी जरूर अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते रहें। और जो बड़ी अच्छी बात लगी शेर साहब की भी आप लोगों की, कि जी हम पाकिस्तान के लिए गए, जितनी जद्दोजहद की पाकिस्तान के लिए की, अपना शायद इंटरेस्ट होता तो शायद हम छोड़ देते कि यार छोड़ो, ये मुश्किल है या नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे। हमने काम किया, तो कोशिश करें, जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने बात की कि जी पाकिस्तान का मेड है, तो उसको जरूर हाईलाइट करें, और अपना मुल्क है, अपनी चीज़ है, और अपनी चीज़ को कौन जो है वो नहीं चाहेगा कि जी वो चीज़ आ गया। वंस अगेन आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, शेर भाई आपका, तलहा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी फेडरेशन का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, जिन्होंने आपको सपोर्ट की, उनका भी वंस अगेन थैंक यू। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आए और इस तरह की चीज़ों को आगे प्रमोट कर रहे हैं आप। और बड़ी मेरे पास बाज़ वक़्त कभी खुश, अभी मैं प्रोग्राम में भी ये सोच रहा था कि जी इतनी चीज़ें, इतने मेडल्स लेके आना शायद हमारे लिए किताबों में या फिर वो फेसबुक के ऊपर या इंटरनेट पे या कहीं टीवी पे देखना शायद मुमकिन हो, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अचीव करके यहाँ तक लेकर आए हैं। और जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एक वाकई हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए ये एक बड़ी फख्र की बात है। और अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, ये एक सेकंड लेसन मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। और मेरी बार बार नजर इस की तरफ मेरी जा रही है। लेकिन चलें जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप लोगों के मैसेजेस चूंकि मैंने कम शामिल किए, कॉल पे भी अख्तर आलम बलूच साहब से बात हुई, और दीगर आज कुछ बस बात का मौजू इस तरह से था कि जी प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारी चीज़ें शामिल नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन जाते जाते प्रोग्राम का इख्तिताम इसी खैर दुआ से करते हैं। जनाब जान है, खुश हैं, आबाद हैं, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी वतन, अपनी मिट्टी से ज़रूर प्यार करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस मकाम मर्तबे तक पहुँचे हैं, उसमें कितनी ही मेहनत आप लोगों ने की, वो भी काबिल होती है। और जब आप अपने लिए, अपने वतन के लिए कुछ करते हैं, तो फिर परवरदिगार उस तरह से आपको नवाजता भी बहुत है। तो रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। हैदर शेख को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।